हेलो दोस्तों, मैं हूं गोविंद। स्वागत है एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में एक सेटअप दिखाने वाले हैं जो कि छोटे किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेटअप है। जो अगर ये बिज़नेस करना चाहते हैं, ये एक छोटा सा कोई भी लोग कर सकते हैं ये बिज़नेस को। इसलिए आज इस बिज़नेस का दिखाने का मेरा पर्पस ये है कि कोई भी लोग इस बिज़नेस को अपना सकते हैं। चलिए इसके बारे में हम फुल जानकारी देते हैं और कुछ यहाँ पे हमारे इस सेटअप का ऑनर साहब भी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। इस पूरा सेटअप में 10 टैंक लगा हुआ है। टैंक के बारे में बताएं तो एक टैंक का सर कितना लीटर का ये टैंक है? इसमें 35 से 36 लीटर इसमें स्टॉक होता है। एक टैंक की बात बताएं तो सर बता रहे हैं कि 35 से 36 हज़ार पानी स्टॉक होता है, जिसमें इसमें मछली छोड़ा जाता है। जो कि इसमें टोटल टैंक मिला के कितना है सर? ये टोटल 10 टैंक का स्ट्रक्चर है, जिसमें से 8 टैंक वो चालू है। 10 टैंक का है। हाँ। जिसमें 8 टैंक जो है ऑलरेडी तैयार है, जिसमें मछली पालन किया जाता है। अभी बात करें मछली पालन की तो अभी मछली जो भी था इसमें वो बिक चुका है। अब फिर से इसमें मछली डाला जाएगा, फिर से इसमें पानी डाला जाएगा। अब आगे की बात, विशेष बात हम सर से बात करते हैं कि इसमें कैसे क्या किया जाता है। सर अगर एक बात बताएं, कोई भी लोग अगर इस बिज़नेस को अपनाना चाहते हैं तो किस तरीक़ा से इस बिज़नेस को शुरू किया जाता है? देखिए, रोज़गार तो बहुत सारा है हमारे देश में, लेकिन मत्स्य पालन जो है आज के डेट में एक बहुत बड़ा स्वरोजगार सामने आ रहा है, रोज़गार निकल कर के आ रहा है। आत्मनिर्भर भारत पे भी आप देखेंगे तो मत्स्य को सबसे सर्वप्रथम रखा गया है। इसके लिए आप लोग देखे होंगे कि मैं बहुत जगह एग्जीबिशन भी लगाया हूँ। सरकार का आत्मनिर्भर भारत पे मुझे बहुत जगह इन्विटेशन मिला है, जहाँ पे मैं जा कर के डेवलप किया हूँ अपने एग्जीबिशन लगा करके, तालाब और बायोफ्लॉक में डाल करके। अभी तक क्या था कि ये टेक्निकल के पहले तालाब में ही हम लोग मछली पालन करते थे, और आज के डेट में हर किसी के पास उतनी ज़मीनें नहीं है कि अपना मत्स्य पालन वो कर सके। ठीक है भी तो उतनी पूंजी नहीं है। और क्या है कि लोग को लगता है अगर पूंजी भी है, ज़मीन भी है, तो उसको लोग कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि क्या ये मत्स्य पालन मैं करूं, पता नहीं मेरे स्टेटस के लायक होगा कि नहीं होगा, कैसे मैनेज होगा पूरा, ये तो खुला खेत की तरह, ये खुला मैदान में ये करने का चीज़ है। तो वो सारी भी समस्या तालाब में आती है। हालांकि वैसा कोई परेशानियां नहीं है, मैं कर रहा हूँ। लोग करने से पहले उस चीज़ को जज कर करके छोड़ देते हैं, लेकिन जब तक आप कीजिएगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। तो उस तरीके से इस टेक्निकल को लॉन्च किया गया कि चलिए, जिसके पास कम जगह भी है, कम पैसा भी है, अगर वो सेपरेट करना चाहते हैं, ऐसे भी आज के डेट में कोई भी लोग हर चीज़ को सेपरेट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये एक मत्स्य पालन है जो सेपरेट आप कर सकते हैं, क्योंकि आप फिशरी करने के लिए आपको तालाब में जाना पड़ेगा, के लिए पैसा नहीं है या ज़मीन नहीं है। तो आप इसको उस तरीके से अपना सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं। कम जगह में है, ये लागत भी इसमें कम आ रहा है, सेपरेट भी है। बहुत लोग के पास 1 कट्ठा 2 कट्ठा ज़मीन है, बाउंड्री किए हुए हैं, तो उसमें तो मत्स्य पालन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसको लगा करके आप इसमें मत्स्य पालन से पैसा कमा सकते हैं। तो इस तरीके से बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी से हम लोग इसमें काम करते हैं। सर एक बात और पूछना चाहता हूँ कि ये जो टारपुलिंग टैंक है, ये टैंक बाज़ार में उपलब्ध होती है क्या? देखिए, इसका जो मार्केट है ना, मार्केट ऐसा कोई मार्केट नहीं है कि जहाँ पे कोई शॉप है और ऐसा बहुत सारा शॉप है जहाँ पे मिलेगा। हम लोग के जैसे ही कुछ फार्मर्स लोग हैं जो इस तरीके का बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके पास आपको मिलेगा। जैसे आपको अगर पूरा सेटअप कराना है तो हमारे पास आ करके कोटेशन ले सकते हैं, पेमेंट करेंगे तो मेरी पूरी टीम है वो पूरा मटेरियल के साथ आपको ये ले जा करके लगाएगा। क्योंकि सिर्फ टैंक बेचने से आपका काम नहीं हो जाए, क्योंकि कोई भी किसान करेगा तो उसको प्रॉपर आपको हमेशा गाइड करना पड़ेगा। तो उस गाइड को करने के लिए आपका, जब तक कोई फार्मर इसमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा या जब तक कोई ट्रेनर इन्वॉल्व नहीं रहेगा, तब तक आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास से लेंगे तो मेरी टीम जाएगी, पूरा सेटअप भी करेगी, और हमारे द्वारा पूरा कल्चर आपको हमेशा सपोर्ट भी किया जाएगा। आप उसमें पूरा आप कैसे करना है, नहीं करना है, अगर आप कहीं शॉप से अगर लेंगे तो वो तो आपको टैंक दे करके चला जाएगा, फिर आप कैसे फार्मर करेंगे, फिर आपको कहीं ना कहीं दूसरी जगह किसी भी ट्रेनर को पकड़ना पड़ेगा। तो उस तरीके से बिहार में 1-2 लोग हैं, फिर इंडिया लेवल पे भी 2-4 लोग हैं जो इस टैंक का मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन का काम कर रहे हैं। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। बिहार में आप मुझे जहाँ भी बोलेंगे मैं अपना सेटअप लगाता हूँ, कई जगह हमारे द्वारा लगाया भी गया है।
सर ये जो टारपोलिंग टैंक है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना केजी तक का बच्चा बढ़ सकता है? देखिए, अगर हम लोग फंगेसियस करेंगे तो इसमें से हम लोग 600 किलो तक हार्वेस्ट करेंगे जी। मैं 550 600 कोई टैंक से 500 किलो भी इस तरीके से हमारा रेशियो रहा है। मैं हार्वेस्ट किया हूँ इस 30,000 लीटर वाटर कैपेसिटी में। सर इस टैंक को लगाने के समय एक गड्ढा का भी उपयोग होता है क्या? जैसे कि इसका पानी जो भी भर जाने के बाद इस पानी को निकालने के लिए। देखिए, इस पानी को हमेशा निकाला नहीं जाता है। हम लोग 10 दिन पे 15 दिन पे थोड़ा सा पानी उसमें से निकालते हैं, लगभग 500 लीटर, क्योंकि वो नीचे जो है ना स्लज जमा हो जाता है, कुछ डस्ट जमा हो जाता है जिसको हम लोग निकालते हैं। तो ये पानी आप कहीं दूसरे जगह वेस्ट करने से अच्छा है कि छोटा सा बगल में आप एक तालाब बना लीजिए, उसके बाद आप उसमें डालिए। तो ये बैक्टीरिया आपके उसके तालाब में जा रहा है, तो उसमें भी अगर आप मछली कर रहे हैं तो उससे भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा कि हमारी मछलियाँ उसमें फ्लॉक भी उसको मिल रहा है, दाना भी मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका जो फीड कॉस्टिंग है वो कुछ कम आता है। सर इस पानी निकालने का कोई जरिया होगा, निकालने का कोई रास्ता होगा? आप देख रहे हैं कि अंदर में वो आउटलेट बना हुआ है, वो हाँ, वो आउटलेट आपका अंदर में बना हुआ है। वो देखिए, वो एयर पंप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग इसको अगर यहाँ से खोलेंगे, ये लेबलिंग करके डाला हुआ रहता है, तो ये पानी इसके थ्रू ये अंदर चैम्बर बना हुआ है जो कि हमारे तालाब में चला जाता है। सर एक बार हम तालाब देख लेते हैं, आइए सर। सर हमने देखा है कि आप ये जो फॉर्म तैयार किए हैं इसके साथ साथ बगल में गड्ढा भी है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, टैंक के साथ गड्ढा रखने का, तालाब रखने का बहुत बड़ा ही बेनिफिट है, क्योंकि इससे भी हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं, तालाब से भी हम लोग फार्मिंग कर सकते हैं। दोनों की एक अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इसके साथ हमारा क्या है कि टैंक का जो भी मतलब जैसे फ्लॉक का जो भी पानी होता है हम लोग इस तालाब में डालते हैं, तो एक फीड कॉस्टिंग का जो है वो थोड़ा सा कम आता है। मान के चलिए 10 बोरा खिलाना है तो 2-4 बोरा तो ज़रूर आप उसमें सेव कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि कुछ मछलियाँ का साइज़ छोटी रह जाती है, ये फ्लॉक में मैं देखा हूँ, तो आप उस मछलियाँ को आप इसमें भी डाल सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसका थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे होता है, टेक्निकल चीज़ है, जैसा कि आप लोग जान रहे नहीं भी जान रहे तो इस चीज़ को जान लीजिए। लेकिन आपका तालाब है तो तालाब से आपका जो बॉडी मास है वो ज़्यादा निकलना है आपका। इसका एक लिमिटेड है, लेकिन ये आपका लिमिटेड नहीं है। अगर प्रॉपर हम लोग फीडिंग कराएंगे, पॉन्ड का साइज़ अगर बड़ा होगा तो इसलिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा तालाब भी बना करके रखा हूँ कि अच्छा से मैं इससे भी बॉडी मास निकाल सकूँ, इससे भी बॉडी मास निकाल सकूँ। और इस फार्म का ये जो यूनिट है हमारा, इससे अगर मैं लेकर के चलता हूँ कि मैं इसमें साल से अगर 4 लाख रुपए अगर प्रॉफिट कमाया, तो उसके लिए मुझे किस तरीके से सिस्टम को यहाँ पे तैयार करके रखना होगा जिससे मैं अर्न कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे एक छोटा सा तालाब बेस्ट लगा, जो कि मैं दिखाया हूँ। आप इसमें देखिए कि इसमें अभी भी मछलियाँ तैर रही है। आप इसको 12 महीना कर सकते हैं, लेकिन आप इसमें नहीं कर सकते हैं। देखेंगे कि पूरा टैंक खाली है, लेकिन इसमें आपकी मछलियाँ देखिए कि कितने अच्छे से तैर रही है, इसका ग्रोथ इसमें हो रहा है। तो ये दोनों में बेस्ट है ये। सर अगर एक टैंक में अगर मछली रखा जाए तो कितना दिन मछली तैयार होने में लगता है? उसका 6 महीना प्रॉपर टाइम है। और ये अनलिमिटेड है? नहीं, इसका भी एक टाइम है। बॉडी मास अगर 600 ग्राम अगर हम मछली करना चाहते हैं फंगेसियस का प्रॉपर फीडिंग करा करके, तो हम लोग 5 महीने में उसको हार्वेस्ट कर लेंगे। आप लोगों ने सुना सर का जानकारी। आप लोग को अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर जानकारी दें। धन्यवाद।